जौनसार बावर की धरती पर जन्मे वीर योद्धा नंदराम नेगी की प्रतिमा का अनावरण सैया मंडी स्थित शौर्य स्थल पर किया गया, जिसके बाद सैया मंडी मैदान में जौनसारी लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मलेथा ग्रामीण की महिलाओं ने जौनसारी पोशाक, टाटू, झोगा, घाघरा, हारुल नृत्य करती दिखी। आइए अब हम वीर पुरुष नंदराम नेगी के जीवन गाथा पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। वीर भोग्य वसुंधरा कहावत को चरितार्थ करती जौनसार बावर की पावन धरती की यही विशेषता है। यहाँ का जनमानस धर्म उत्सव, कर्म उत्सव और वीर उत्सव घर घर आंगन आंगन जिस जोश और जुनून के साथ मनाता है, उसके उदाहरण जौनसार के वीर रस में रंगे चोड़ा जंगेल और म्यान से बाहर निकली तलवार और हारुल गीत नृत्य हैं। गुलदार की उपाधि से सम्मानित नत्या नेगी यानी नंदराम नेगी के वंशजों को जहां उनकी मौत के बाद जौनसार के तमसा नदी क्षेत्र के मलेता गांव सहित कालसी की जागीर मिली, वहीं ये वीर आज भी अपनी वीर गाथा की गूंज हर तीज त्योहार में हारुल के रूप में तमसा यमुना घाटी के आर पार सिरमौर जौनसार के गांव में बिखेरते रहते हैं। 13 फरवरी 1746 का वो दिन भला कौन भूल सकता है, जब जीत के जश्न में चूर मुगल सेना देहरादून में गौहत्या कर दून घाटी को रौंदती सिरमौर पहुंची थी। 1.25 लाख से अधिक मुगल सेना ने ऐसे दौर में सिरमौर घेरा जब राजा प्रताप प्रकाश लंबी बीमारी से जिंदगी की अंतिम सांस गिन रहे थे। भयावह स्थिति को देखते हुए सिरमौर के राजा ने अपना एक सिपाही जौनसार के मलेथा गांव भेजकर नंदिया नेगी को सिरमौर रियासत की ओर से युद्ध लड़ने का निमंत्रण दिया गया। वीर रस से होतप्रोत नंदराम ने निमंत्रण स्वीकार करने में क्षण भर का समय नहीं लिया। मध्य रात्रि के अंतिम पहर में जब पूरी मुगल सेना मद और नशे में चूर विजयी जश्न में डूबी थी, एक जलजला आया और कहर बन गया। जैसे ही मुगल सेनापति सरदार कादिर खान रोहिला अपने टेंट में घुसा, उसकी गर्दन लुढ़कती हुई अपने तंबू से बाहर गिर गई। जब तक मुगल सेना ये सब समझ पाती, तब तक नत्या नेगी ने सैनिकों की गर्दन मूली गाजर की तरह काटता हुआ हाथ में मुगल सेनापति का सर लेकर अपने गांव की तरफ घोड़ा दौड़ाता बढ़ने लगा। वहीं 7 नवंबर को सैया कृषि मंडी में वीर नंदराम नेगी गुलदार की मूर्ति का सैया में अनावरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भैया जोशी भी पहुंचे। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल, भरत चौहान, अमर सिंह चौहान, प्रताप सिंह रावत, मुन्ना राणा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के पश्चात प्रसाद वितरण भी किया गया। बताते चलें कि नंदराम नेगी के वंशज और उनके गांव के लोग भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं पूरी सैया और जौनसार बावर के लोग और हिमाचल से आए लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हारुल पर महिलाएं और पुरुष नृत्य करते नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि नंदराम नेगी ने अपनी वीरता के परिचय इतिहास के पन्नों में लिखा रखे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में वक्ताओं के द्वारा भी ये कहा गया कि हर वर्ष 7 नवंबर को नंदराम नेगी जी की याद में इसी तरह के कार्यक्रम हर वर्ष किए जाएंगे। जनजाति समाज के लिए ये बेहद गर्व का विषय है कि आज सैया में वीर नंदराम नेगी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये तब की बात है जब जौनसार बावर, जौनपुर, रमाई और अगर हम हिमाचल की भी बात करें, जब ये क्षेत्र पूरा संकट में था और मुगल सेना ने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर दिया था। ऐसे समय में वीर नंदराम नेगी ने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर जो मुगल सेना थे उसके सरदार का खात्मा किया और इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने का एक काम किया। निश्चित रूप से जो सेवा प्रकल्प है, जनजाति कल्याण आश्रम है, इन्होंने देश भर के जो जनजातियों के महापुरुष हैं उन महापुरुषों को समाज के सामने लाने का प्रयास किया, उनके स्वाभिमान को आम जनमानस तक लाने का प्रयास किया है। इन सब का उद्देश्य है कि जो जनजाति समाज के लोग हैं उनका स्वाभिमान ऊंचा रहे, उनका स्वाभिमान बढ़ा रहे और देश की मुख्य धारा के साथ जनजाति समाज के लोग भी जुड़ सकें। मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि इस निमित्त से जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है उन सबका स्मरण होता है। इस कार्यक्रम के कारण और आप लोगों के माध्यम से ये वीर नंदराम जी का नाम आप सारे देश भर में अपने माध्यमों से पहुंचाओगे, ऐसा विश्वास है। ऐसे स्थान स्थान पर और बड़े सामान्य लगने वाले व्यक्तियों ने देश के लिए योगदान दिया। इस कारण आज अपना देश सुरक्षित है। कल्याण आश्रम के लोग, वनवासी कल्याण आश्रम के सभी लोग इस प्रकार के व्यक्तियों को खोजकर और उनको समाज के सामने लाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयासों का एक हिस्सा यह है। दूसरी एक विशेष बात है कि इस प्रतिमा के निर्माण में सामान्य लोगों ने अपने योगदान दिया है। किसी एक दानशूर व्यक्ति के द्वारा निर्माण नहीं, वो समाज के सहयोग से बना
और इसलिए यह एक अद्भुत है, विशेष है, अनुकरणीय है। सबने इसको देखना चाहिए। यह इस